नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे भारतीय कला एवं संस्कृति। चलिए शुरुआत करते हैं। भारतीय वास्तुकला, स्थापत्य कला। वास्तु शब्द संस्कृत के वस्त्र धातु से बना है, जिसका अर्थ है किसी स्थान पर निवास करना या बसना। वास्तु के स्थान पर स्थापत्य शब्द का भी प्रयोग समान अर्थों में किया जाता है। वास्तुकला या स्थापत्य कला का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मानव सभ्यता का। इसका अध्ययन यहाँ प्रमुख प्रवृत्तियों के कालक्रम के संदर्भ में किया जाएगा। भारतीय वास्तुकला का वर्गीकरण। भारतीय वास्तुकला का वर्गीकरण। प्राचीन भारत, सैंधव स्थापत्य, मौर्य वास्तुकला, बौद्ध स्थापत्य, मंदिर स्थापत्य। मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत कालीन स्थापत्य, प्रांतीय स्थापत्य, मुगल स्थापत्य और आधुनिक भारत में इंडो गौथिक शैली, नव रोमन शैली। सैंधव स्थापत्य कला देखते हैं। पहला सैंधव स्थापत्य कला, इसके अंतर्गत देखते हैं सुनियोजित नगर योजना। समांतर दो भागों में नगर क्षेत्र का विभाजन। पहला पूर्वी टीला निचला नगर, दूसरा पश्चिमी टीला दुर्ग या गढ़ी क्षेत्र। आयताकार ग्रिड पद्धति पर अस्थायी नगर, सीवरेज और जल निकास की उत्तम व्यवस्था, सार्वजनिक कुओं और शौचालयों की व्यवस्था। ईंटें पक्की और कच्ची दोनों प्रकार की, अनुपात 4:1। दीवारों के प्लास्टर हेतु जिप्सम का प्रयोग। संदैव स्थलों से प्राप्त प्रमुख भौतिक संरचनाएं। संदैव स्थलों से प्राप्त प्रमुख भौतिक संरचनाएं। पहला गोदीवाड़ा लोथल में है, अन्नागार मोहनजोदड़ो में, स्नानागार मोहनजोदड़ो में, सभा भवन मोहनजोदड़ो, कब्रिस्तान 837 हड़प्पा। सड़कें देख लेते हैं। चौड़ी और एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई राजपथ, मोहनजोदड़ो से प्राप्त 9.50 मीटर चौड़ी सड़क। पेयजल आपूर्ति व्यवस्था का उचित प्रबंधन। धौलावीरा अपने जल प्रबंधन के लिए विख्यात। धौलावीरा अपने जल प्रबंधन के लिए विख्यात। भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता में प्रमाण नहीं मिलता मंदिर स्थापत्य का। वक्राकार ईंटों और ईंटों पर बिल्ली और कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं चैनोदरों से। वक्राकार ईंटों और ईंटों पर बिल्ली और कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं चैनोदरों से। लकड़ियों की नालियों के साथ मिले हैं कालीबंगा से। आगे देखते हैं विशाल स्नानागार। प्रमुख सैंधव स्थापत्य भवन एवं विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार कहाँ है? अवस्थित है तो मोहनजोदड़ो में। मार्शल महोदय द्वारा तत्कालीन विश्व के आश्चर्यजनक निर्माण की संज्ञा दी गई इसे। उद्देश्य धार्मिक अनुष्ठान। मापन स्नान कुंड लंबाई 11.8 मीटर, चौड़ाई 7.1 मीटर, गहराई 2.4 मीटर। आगे देखते हैं गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा अवस्थित है लोथल अहमदाबाद गुजरात में। विश्व का प्राचीनतम ज्ञात गोदीवाड़ा नहर द्वारा भगवा नदी साबरमती के सहायक से जुड़ा हुआ है। एस आर राव ने इसे जहाजों की गोदी कहा। एस आर राव ने इसे जहाजों की गोदी कहा। किसे? गोदीवाड़ा को लोथल में जुड़ा। वर्ष 2022 में भारत सरकार द्वारा यहाँ राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के निर्माण की घोषणा की गई। तो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के निर्माण की घोषणा कहाँ की गई है, कहाँ स्थित है? तो गुजरात में लोथल में स्थित है। सभा भवन अवस्थित है मोहनजोदड़ो। 20 स्तंभों वाला हाल है। उपयोग प्रार्थना सभा या विधानसभा हाल के रूप में। जलाशय अवस्थित धौलावीर गुजरात में। वर्षा जल संग्रह के लिए 16 सेंटीमीटर से अधिक जलाशयों का निर्माण। सैंधव नगरों में सबसे विकसित जल प्रबंधन के साथ। नोट धौलावीरा भारत में स्थित एकमात्र सैंधव स्थल है जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। कब्रिस्तान 837 अवस्थित हड़प्पा में स्थित है। कब्रिस्तान 837 कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा में। अन्नागार अवस्थित मोहनजोदड़ो में। व्हीलर के अनुसार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत, लंबाई 45.72 मीटर, चौड़ाई 22.86 मीटर। उद्देश्य अन्न संग्रहण। नोट हड़प्पा से 6.6 कक्षों की 2 पंक्तियों के अन्नागार प्राप्त। पुरोहितावास अवस्थित मोहनजोदड़ो में है। बृहद स्नानागार के उत्तर पूर्व में स्थित आकार 70.1 इंटू 23.77 मीटर। संभवतः यह पुरोहितों का विद्यालय था। दूसरा है मौर्य काल। प्रमुख मौर्य स्थापत्य। चंद्रगुप्त का राजप्रसाद। खोज एले बांडेल। उत्खनन टीवी स्पूनर 1912 से 15 के मध्य थे टीवी स्पूनर, इन्होंने ही उत्खनन किया था। विशेषता निर्माण सामग्री लकड़ी, मुक्त सामग्री ईंट पत्थर आदि। 80 स्तंभों वाले हाल का साक्ष्य प्राप्त।
अवस्थी बिहार के पटना में समीप बुलंदी बाग एवं कुम्भगार में। महत्वपूर्ण कथन है, एरियन ने कहा कि इस राजप्रासाद की तुलना सूसा या एक बतना के पर्सियन महल भी नहीं कर सकते। फाहियान ने इसे देवताओं असुरों द्वारा निर्मित बताया। फाहियान ने इसे देवताओं असुरों द्वारा निर्मित बताया। इसे चंद्रगुप्त का राजप्रासाद। पाटलिपुत्र का नगर स्थापक। अवस्थी गंगा और सोन नदी के संगम पर वर्तमान पटना और उसके आसपास क्षेत्र है। पाटलिपुत्र पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र, पाटलिग्राम, कुसुमपुर, पुष्पपुर, कुसुमध्वज, पालिब्रोथा। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना अजातशत्रु ने किया था। नगर की संरचना स्टैबो के अनुसार नगर के चारों और लकड़ी की दीवार के बीच में तीर छोड़ने के लिए सुराग बने थे। लंबाई 80 स्टेडियम, चौड़ाई 15 स्टेडियम। नगर की चारों तरफ खाई जिसकी गहराई 600 फीट। नगर में द्वार 64, ऊर्ज 570। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना हर्यकवंशी शासक अजातशत्रु ने की थी, जबकि इसे सर्वप्रथम राजधानी अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने बनाया तथा शेरशाह सूरी के समय में इसका आधुनिक नाम पड़ना पड़ा। अशोककालीन स्तंभ। स्तंभ के भाग कौन कौन देखते हैं। पहला अधोमुखी, अवांगमुखी कमल, उल्टे कमल की आकृति की तरह। यष्टि, फलक चौकी, स्तंभ शीर्ष पर मंडित पशु आकृति। इतने स्तंभ के भाग हैं। स्तंभ के भाग। यष्टि, स्तंभ का निचला भाग। ये जो यष्टि है इसको स्तंभ के निचला भाग बोलते हैं। अवांगमुखी कमल, यष्टि के शीर्ष पर स्थित उल्टे कमल की आकृति। फलक चौकी, अवांगमुखी कमल के ऊपर स्थित, इस पर पशु आकृतियां अंकित। स्तंभ के शीर्ष पर मंडित पशु आकृति। नोट, अशोक के सभी स्तंभ एकात्मक अर्थात एक ही पत्थर को तराश कर बनाए गए तथा इन पर चमकदार पालिश की गई। अशोक स्तंभ सारनाथ। फलक चौकी पर मंडित पशु हाथी, अश्व, वृषभ, सिंह। अशोक स्तंभ सारनाथ जो है उसमें कौन कौन से पशु हैं। 4। पहला हाथी, अश्व, वृषभ, सिंह। निर्माण सामग्री लाल वाले पत्थर से बनाया गया है। ये निर्माणकर्ता सम्राट अशोक। भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह के रूप में स्वीकृत किया इसे 26 जनवरी 1950 को। स्तंभ पर अंकित है पीठ से पीठ सटाकर बैठे 4 सिंह की आकृति। नोट, भारत सरकार ने अपने राजकीय चिन्ह के रूप में सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश से प्राप्त अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति को 26 जनवरी 1950 को अपनाया। भारत सरकार के राजकीय चिन्ह में फलक के नीचे मुंडकोपनिषद का सूत्र सत्यमेव जयते अंकित, जिसका अर्थ है सत्य की विजय होती। आगे देखते हैं अशोककालीन विभिन्न स्तंभ एवं उनके शीर्ष पर अंकित पशु आकृतियां। तो सबसे पहले कौन है, रामपुरवा स्तंभ। ये कहाँ स्थित है, तो अवस्थित है पश्चिमी चंपारण बिहार में। शीर्ष पर अंकित पशु वृषभ। संकीसा स्तंभ अवस्थित फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में। संकीसा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, फर्रुखाबाद में। शीर्ष पर अंकित पशु कौन सा है, तो गज मतलब हाथी। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ अवस्थित पश्चिमी चंपारण बिहार में। शीर्ष पर अंकित पशु है सिंह। सांची स्तंभ यह कहाँ स्थित है, रायसेन मध्य प्रदेश में। शीर्ष पर अंकित पशु है चतुर सिंह। सारनाथ अवस्थित वाराणसी उत्तर प्रदेश में। शीर्ष पर अंकित पशु चतुर सिंह। बसाड़ स्तंभ शीर्ष पर अंकित पशु आकृति सिंह है। अशोककालीन स्तंभों की विशेषताएं। आधार पर चौड़े और ऊपर की तरफ पतले। अशोककालीन स्तंभों की विशेषताएं हैं 5। आधार पर चौड़े और ऊपर की तरफ पतले। स्तंभों का उद्देश्य धर्म का प्रचार तथा शासनादेश को जनता तक पहुंचाना। स्तंभों पर चमकदार और पॉलिश। एक ही शिला पत्थर को तराश कर निर्मित। चुनार से लाए गए लाल बलुआ पत्थरों से निर्माण। मौर्यकालीन महत्वपूर्ण स्तंभ। खोज मौर्यकालीन महत्वपूर्ण स्तंभ में दिल्ली मेरठ है पहला। तो खोज स्टीफन थेलर महोदय ने 1750 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुखसियार के समय में यह क्षतिग्रस्त हो गया, जिसे बाद में अंग्रेजों ने पुनः स्थापित करवाया। प्रारंभ में यह उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में स्थित था। फिरोज शाह तुगलक के समय इसे दिल्ली लाया गया। यहाँ इसे कुश के शिकार हंटिंग लॉज महल के समक्ष स्थापित किया गया। अगला देखते हैं रुक्नदेही स्तंभ लेख। अन्य नाम इसका क्या है, आर्थिक अभिलेख। रुक्नदेही स्तंभ लेख, इसे अन्य नाम से जानते हैं तो आर्थिक अभिलेख। अवस्थित है लुम्बिनी नेपाल में। अभिलेख में उल्लिखित है अशोक ने यहाँ भू राजस्व घटाकर 1/6 से 1/8 कर दिया। अशोक के अभिलेख में सबसे छोटा अभिलेख यही है, रुक्नदेही स्तंभ लेख। आगे देखते हैं मौर्य सम्राट अशोक द्वारा स्थापित दिल्ली टोकरा के बारे में। मौर्य सम्राट अशोक द्वारा स्थापित। अन्य नाम मीनारे जरीन फिरोज शाह द्वारा प्रदत्त, मतलब फिरोज शाह द्वारा
क्या कहा गया इसे? मीनारे जरीन। फिरोज शाह की लाट। अशोक के अभिलेख में जेम्स प्रिंसेप महोदय द्वारा पढ़ा गया प्रथम अभिलेख यही है दिल्ली टोपरा। मतलब अशोक के अभिलेखों में जेम्स प्रिंसेप महोदय द्वारा पढ़ा गया यह प्रथम अभिलेख था दिल्ली टोपरा। प्रारंभ में यह हरियाणा के यमुना पार जिले के टोपरा ग्राम में स्थित था। फिरोज शाह तुगलक के समय इसे दिल्ली स्थानांतरित किया गया, जिसे उसने फिरोज शाह कोटला में स्थापित करवाया। चुनार से लाए गए लाल बल्लभ पत्थर से निर्मित है दिल्ली टोपरा। कौशाम्बी स्तंभ, अन्य नाम इलाहाबाद स्तंभ, प्रयाग प्रशस्ति, रानी का अभिलेख। स्थापित सम्राट अशोक द्वारा। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में इसे इलाहाबाद के किले में वर्तमान प्रयागराज जिला उत्तर प्रदेश में स्थापित करवाया गया। कौशाम्बी स्तंभ पर अंकित विभिन्न अभिलेख। कौशाम्बी स्तंभ पर अंकित विभिन्न अभिलेख हैं तो अशोक का अभिलेख है, समुद्रगुप्त का अभिलेख है, बीरबल का अभिलेख है, जहांगीर का अभिलेख। चार लोगों, अशोक का अभिलेख, समुद्रगुप्त का अभिलेख, बीरबल का अभिलेख, जहांगीर का अभिलेख। सुदर्शन झील के बारे में जानते हैं। यह कहाँ अवस्थित है? गिरनार, जूनागढ़, गुजरात में। गिरनार पहाड़ी से प्राप्त शक शासक रुद्रदामन के शिलालेख जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अधीन पश्चिमी प्रांत के अधिपति पुष्यगुप्त द्वारा नहरें निकलवाई गई सुदर्शन झील से। अशोक के शासनकाल में यमन नेता तुषप द्वारा पुनर्निर्माण। बांध की दीवारों सुदर्शन झील को प्रचंड वायु से क्षतिग्रस्त होने पर रुद्रदामन द्वारा। गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शिलालेख के अनुसार बांध के 858 ईस्वी में पुनः टूटने पर स्कंदगुप्त के उप प्रधान पाणदत्त के पुत्र चक्रपाली द्वारा पुनः मरम्मत करवाई गई। कुछ परीक्षोपयोगी तथ्य देख लेते हैं। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सांची का प्राचीन नाम था काकड़म काकनाड। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम था तो काकड़म काकनाड। अशोक के राजकाल की पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध का विवरण मिलता है अशोक के 13वें शिलालेख में। अशोक के नाम का उल्लेख करने वाले शिलालेख हैं तो गुर्जरा, मास्की, नित्तूर और उडेकोलम। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है बहाबरू वैराट स्तंभ लेख में। अशोक द बुद्धिस्ट एम्परर ऑफ इंडिया के लेखक हैं विंसेंट आर्थर स्मिथ। देवनागरी वेदसी अभिलेखों में वर्णित नाम है अशोक। यूनानी राजदूत में मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है मौर्य शासक बिंदुसार को। जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है तो मौर्य शासक बिंदुसार को। मौर्यकालीन गुफाएं एवं स्थापत्य। पहले है बराबर पहाड़ी की गुफाएं। तो ये अवस्थित कहाँ है? तो जहानाबाद जिला बिहार में स्थित है बराबर की पहाड़ी की गुफाएं। ये कहाँ अवस्थित है? तो जहानाबाद जिला बिहार में। संख्या 4 गुफा है। कौन कौन? सुदामा गुफा, विश्व झोपड़ी, कर्ण चौपर, लोमस ऋषि। उद्देश्य आजीवक संप्रदाय के निवास है। निर्माण मौर्य काल में अशोक द्वारा, सुदामा गुफा, विश्व झोपड़ी, कर्ण चौपर। मौर्य और गुप्तोत्तर काल में लोमस ऋषि गुफा। निर्माण कार्य अशोक के काल में प्रारंभ और अलंकरण गुप्तोत्तर काल में। नागौरजनी पहाड़ी की गुफाएं अवस्थित हैं जहानाबाद जिला बिहार में। उद्देश्य आजीवक संप्रदाय के निवास है। निर्माता मौर्य शासक दशरथ सम्राट अशोक का पौध। नागौरजनी पहाड़ी की गुफाएं ये कहाँ स्थित है? बिहार में। इसका उद्देश्य आजीवक संप्रदाय के निवास है। निर्माता मौर्य शासक दशरथ सम्राट अशोक का ये पौध था दशरथ। संख्या कितनी है? तो 3 गुफाएं हैं गोपिका व यपियका वेन्थिका। परीक्षा कुछ तथ्य देख लेते हैं। गोपिका गुफा पर लेख है अशोक के पौध दशरथ का। उत्तरी काली पालिश वाले विभांडों का संबंध है मौर्यकाल से। शीशे के सिक्के जारी किए स्टोटोदिति ने। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह पर अंकित सत्यमेव जयते दिया गया मुंडकोपनिषद से हाथी गुफा स्थित है उदयगिरी पहाड़ी ओडिशा में। अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है मास्की, गुर्जरा, नित्तूर एवं उडगोलम के उल्लेखों में। पुराणों में अशोक का नाम मिलता है अशोकवर्धन। निग्रोध द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किए जाने का उल्लेख मिलता है दीपवंश या महावंश में। सौराष्ट्र पर चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकार की पुष्टि करता है जूनागढ़ अभिलेख। भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया मेगास्थनीज ने। कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किया है अर्थशास्त्र में। मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था तक्षशिला। आगे देखते हैं बौद्ध स्थापत्य। बौद्ध स्थापत्य के अंग स्तूप, गुफाएं, विहार, चैत्य। सबसे पहले स्तूप देखते हैं। स्तूप शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है जिसका शाब्दिक अर्थ एकत्र करना या ढेर लगाना। ये समाधिनुमा भवन है जिसे बुद्ध उनके शिष्यों के शारीरिक अवशेषों उनके द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुओं आदि को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए। स्तूप स्थापत्य का विकास प्राक मौर्य काल। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके चिता भस्मों को 8 दावेदारों में विभाजित है। इन चिता भस्मों में स्तूपों का निर्माण वर्तमान समय में ये स्तूप उपलब्ध नहीं है। स्तूपों की निर्माण सामग्री मुक्ता मिट्टी की है।
मौर्यकाल। सर्वप्रथम स्तूपों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग मौर्यकाल में हुआ। बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक द्वारा 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया गया। उदाहरण सांची के स्तूप में, सारनाथ का ध्यानराज का स्तूप आदि। मौर्योत्तर काल, गुप्त काल देख लेते हैं। स्तूप निर्माण परंपरा की अंतिम उल्लेखनीय काल। स्तूप निर्माण हेतु नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग। उदाहरण धमेक स्तूप, मीरपुर खास स्तूप। मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल में सबसे पहले शुंग काल देखते हैं। दिव्यावधान के अनुसार शुंग शासकों द्वारा स्तूपों को क्षति पहुंचाई गई। यद्यपि बोधगया सांची स्तूपों का जीर्णोद्धार एवं परिवर्तन तथा संभवतः भारत स्तूप का निर्माण शुंग काल में ही हुआ। सातवाहन स्तूपों के निर्माण को प्रोत्साहन दिया। सातवाहनों ने सांची स्तूप के तोरण द्वार के निर्माण में इनकी प्रमुख भूमिका। उदाहरण नागार्जुन गोंडा, भट्टी, क्रोलू आदि। कुषाण कनिष्क द्वारा पूजार्थक स्तूपों को प्रोत्साहन। उदाहरण चरसद्दा, पुष्कलावती आदि। स्तूप के विभिन्न भाग और उनका प्रतीकात्मक अर्थ। तो स्तूप के विभिन्न अंग दिए गए हैं, इधर अर्थ दिया गया है। तो छत्र प्रतिष्ठा एवं बुद्ध की शिक्षाओं का प्रतीक है। जो छत्र होता है प्रतिष्ठा एवं बुद्ध की शिक्षाओं का प्रतीक है। हर्मिका पवित्र स्थान, इसकी 13 लड़ियां 13 मानसिक अवस्थाओं का परिचायक। अंड शांति का प्रतीक। चबूतरा पृथ्वी का परिचायक। वेदिका पवित्र घेरा, 4 तोरण द्वार 4 दिशाओं का प्रतीक। स्तूप की संरचना। छत्र बौद्ध धर्म के तीर्थ, बुद्ध धर्म और संघ का प्रतीक। यष्टि, दूसरी ये यष्टि है। अंड मेथी के ऊपर स्थित उल्टे कटोरी की आकृति। प्रदक्षिणा पथ स्तूप या पूजा स्थल की चारों तरफ परिक्रमा है, सामान्य सतह से ऊंचा बना था। हर्मिका स्तूप के अंड भाग के शीर्ष पर स्थित चौकोर रेलिंग जो यष्ट को घेरे रहती है, हर्मिका उसको बोलते हैं। तोरण द्वार या प्रवेश द्वार होता है जिससे होकर श्रद्धालु गण स्तूप परिसर में प्रवेश करते हैं। मेधी स्तूप के चारों ओर उठा हुआ ऊंचा पथ। वेदिका स्तूप के चारों तरफ निर्मित ऊंचे घेरे को वेदिका कहते हैं। तो स्तूप की संरचना सभी। आगे देखते हैं स्तूप के प्रकार। शारीरिक स्तूप, इसमें बुद्ध एवं उनके शिष्यों के शारीरिक अवशेष हैं, जैसे दंत, नख, केश, हड्डियां आदि रखे जाते हैं। परिभोगिक स्तूप, इसमें बुद्ध द्वारा उपयोग की गई विभिन्न वस्तुएं रखी जाती हैं। उद्देशिका स्तूप, इसमें वे स्तूप आते हैं जो बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं तथा उसकी यात्रा से पवित्र हुए स्थानों से संबंधित है। उदाहरण बोधगया, सारनाथ, लुम्बिनी आदि। संकल्पित पूजार्थक स्तूप, ये छोटे आकार के होते हैं जो बौद्ध तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं द्वारा स्थापित किए गए। आगे देखते हैं परीक्षा उपयोगी पुस्तक दिए गए हैं। बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने बनवाए थे 84,000 स्तूप। सांची स्तूप की खोज की थी जनरल टेलर महोदय ने 1818 ईस्वी में। सांची स्तूप के तोरण द्वार को बनवाया था सातवाहनों ने। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण संबंधित है बौद्ध धर्म से। भारत में मूर्ति पूजा की नींव रखी बौद्धों ने। भारत में मूर्ति पूजा की नींव रखी बौद्धों ने। विश्व शांति स्तूप स्थित है बिहार में। बुद्ध का जन्म हुआ कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं की तरफ। कौटिल्य चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में कुल कितने अधिकरण हैं? 15। संकर्षण एवं वसुदेव अंकित हैं अगाथोक्लिज के सिक्कों पर। अवधेयों के सिक्कों पर अंकन मिलता है कार्तिकेय का। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर आधारित। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। प्राप्त मौर्यकालीन स्तूप, बुद्ध की मृत्यु के उपरांत उनके भस्मावशेषों, शारीरिक अवशेषों को 8 प्रमुख दावेदारों में बांटा गया। बुद्ध के शारीरिक अवशेषों के 8 प्रमुख दावेदार, ये पूरा है, देख लेते हैं इनको। अजातशत्रु मगध, वेठद्वीप के ब्राह्मण, रामगान के कोली, अलकप के बुली, कुशीनगर के मल्ल, पावा के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, कपिलवस्तु के साथ। इतने लोग थे, 8 लोग दावेदार। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके शारीरिक अवशेषों को द्रोण नामक ब्राह्मण ने 10 भागों में बांटा, जिनमें 8 शारीरिक अवशेष थे। एक भाग चिता की भस्म तथा 10वां भाग कलश था जिसमें बुद्ध के अवशेष रखे गए थे। पिपरावा स्तूप, इसके विकास के चरण देखे थे। प्रथम चरण शाक्य शासकों द्वारा मिट्टी से निर्मित। दूसरा, अशोक के काल में इसमें पक्की ईंटों का प्रयोग। तीसरा, संभवतः कुषाण काल में इसे मूल आकार प्राप्त। उत्खननकर्ता WC पिप्पे। पिपरावा स्तूप के उत्खननकर्ता कौन है? तो WC पिप्पे। वर्तमान अवस्थिति सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। विशेषता, बौद्ध धर्म के प्राचीनतम स्तूपों में से एक है। बुद्ध के अष्ट कलश की प्राप्ति।
स्तूपों की भूमि के नाम से जाना जाता है सारनाथ को। स्तूपों की भूमि के नाम से जाना जाता है सारनाथ को। सारनाथ का प्राचीन नाम है ऋषिपत्तनम और मृगदाव। महाचैत्य कहा जाता है काले चैत्य को। सप्तपर्णी गुफा स्थित है राजगिरी में। वल्लभ विश्वविद्यालय का संबंध है बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से। 11 सिरों वाले बोधिसत्व का अंकन है कनेरी की गुफाओं में। उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन करवाया था घिन एवं राजाओं ने। कनिष्क द्वारा बसाए गए नगर कनिष्कपुर और सिरकप वीणा वादन प्रकार के सिक्के जारी किए समुद्रगुप्त ने। प्रमुख स्तूप देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले सांची के स्तूप। सांची के स्तूप अवस्थित है रायसेन जिला मध्य प्रदेश में। इसका निर्माण एवं पुनरुद्धार मौर्य का और मुरत्तर काल में। इसकी खोज जनरल हेनरी टेलर द्वारा 1818 ईस्वी में की गई थी। सांची की स्तूप की खोज जो है जनरल हेनरी टेलर द्वारा 1818 ईस्वी में। स्तूपों की संख्या 3। स्तूप 1 महास्तूप सबसे बड़ा स्तूप है। स्तूप 2, स्तूप 3। भूमि स्पर्श मुद्रा। महत्व सत्य को साक्षी बनाने के लिए बुद्ध द्वारा पृथ्वी का आह्वान। इसमें ध्यान मुद्रा में बैठे हुए बुद्ध की एक हथेली उनकी गोद में है और एक हथेली पृथ्वी को स्पर्श कर रही है। सांची स्तूप संख्या 1 महास्तूप मध्य प्रदेश। इसका निर्माण सम्राट अशोक के समय में 3वीं शताब्दी में। मौर्य काल में ईंटों और लकड़ी की सहायता से निर्मित। मौर्योत्तर काल में पत्थर की वेदिका और अलंकरण तोरण द्वारों का निर्माण। 1989 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया है सांची स्तूप संख्या 1। स्तूप का विस्तार शुंग काल में पत्थर की अलंकरण रहित वेदिका लगाई गई। सातवाहन काल में तोरण द्वार प्रवेश द्वार का निर्माण। सांची महास्तूप 1 के तोरण द्वारों पर अंकित प्रमुख विषय एवं घटनाएं। उत्तरी तोरण द्वार। कपिल वस्तु में बुद्ध का आगमन और शाक्यों को उपदेश देने का दृश्य। बुद्ध की गृहत्याग का दृश्य। बुद्ध द्वारा श्रावस्ती नगर में चमत्कार द्वारा आम के पेड़ को उगाना। बुद्ध द्वारा अपनी मत को उपदेश देने के लिए सोपान मार्ग से स्वर्ग जाने का दृश्य। दक्षिणी तोरण द्वार। सम्राट अशोक द्वारा रामगाम स्तूप की यात्रा। बुद्ध द्वारा सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए जाने का दृश्य। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात कुशीनगर में अस्थियों के बंटवारे के लिए युद्ध। इतनी चीजें हैं जो अंकित हैं द्वार पे। दक्षिणी द्वार पर, उत्तरी तोरण द्वार, पूर्वी तोरण द्वार पर कौन देखते हैं। बुद्ध के महाविनिष्क्रमण परित्याग का दृश्य है। बोध वृक्ष के दर्शन के लिए अशोक की यात्रा। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध का भ्रमण और पूजा। बुद्ध का उर्वेला ग्राम में निरंजना नदी के बाढ़ में चलकर चमत्कार करने का दृश्य। रामगाम स्तूप का एक दृश्य जिसमें हाथियों द्वारा स्तूप के रूप में बुद्ध की पूजा। पश्चिमी तोरण द्वार। कुशीनगर से विभिन्न क्षेत्रों के शासकों द्वारा बुद्ध की अस्थियों ले जाने का दृश्य। बुद्ध द्वारा शाक्यों को कपिलवस्तु में उपदेश दिया जाना। मार द्वारा बुद्ध की तपस्या भंग किए जाने का प्रयास। कुशीनगर में मल्ल शासकों द्वारा बुद्ध की अस्थियां दिए जाने में अवरोध उत्पन्न करने का दृश्य। सांची स्तूप संख्या 2। हर्मिका में द्वितीय बौद्ध संगीत से संबंधित कुछ आचार्यों एवं भिक्षुओं के अवशेष संचित हैं। इसमें कुल 3 वेदिकाएं थी भूमितल मध्य हर्मिका पर। वेदिका पर तिरत्न, त्रिवत्स, सिंहध्वज, गज स्तंभ तथा बुद्ध के जीवन संबंधी देशों का अंकन है। वास्तुगत विशेषता तोरण द्वार का भाव अलंकृत वेदिका। सांची स्तूप संख्या 3। प्रमुख अंकन मालाधारी यक्ष, गजलक्ष्मी, बोध वृक्ष की पूजा, नाग। स्तूप के गर्भ से बुद्ध के प्रिय शिष्यों सातपुत्र और महामोदगलायन की धातु अस्थि अवशेष प्राप्त। केवल एक तोरण द्वार प्रवेश द्वार की प्राप्ति। सांची स्तूप संख्या 2 के समान अलंकृत वेदिका। सांची स्तूप की खोज 1818 में सर हेनरी टेलर महोदय ने की, जबकि इसका प्रथम वैज्ञानिक उत्खनन 1851 में अलेक्जेंडर कनिंघम की देखरेख में संपन्न हुआ था। भरहुत स्तूप। इसका निर्माण मौर्य काल में तथा पुनरुद्धार शुंग काल में हुआ। वर्तमान में पूर्णतः नष्ट अवशेष संरक्षित हैं। भारतीय संग्रहालय कोलकाता, राजकीय संग्रहालय प्रयागराज। अवस्थिति भरहुत स्तूप की सतना जिला मध्य प्रदेश में। खोजकर्ता अलेक्जेंडर कनिंघम 1873। सांची स्तूप संख्या 1 की तुलना में इसकी वेदिका अलंकृत। अमरावती स्तूप अवस्थिति पलनाड जिला आंध्र प्रदेश में है। खोजकर्ता कर्नल मैकेंजी 1797 से। निर्माण सातवाहन और इक्ष्वाकु शासकों का इसके निर्माण में विशेष योगदान। क्षेमेंद्रकृत अवदान कल्पलता में इस स्तूप का उल्लेख प्राप्त है। क्षेमेंद्रकृत अवदान कल्पलता में इस स्तूप का उल्लेख प्राप्त। प्रतिमा शास्त्रीय विशेषताएं। बुद्ध का अंकन अशोक अंकन प्रतीक और मानव दोनों रूप में। माया देवी के स्वप्न का अंकन। बुद्ध के जन्म प्रतीक के रूप में हाथी का अंकन। विशेषता कृष्ण नदी के तट पर स्थित है अमरावती स्तूप। स्तूप के सामने खड़ा आयत स्तंभ। वेदिकाओं पर बुद्ध के जीवन की विविध घटनाओं, जातक कथाओं और जन जीवन का अंकन। निर्माण में संगमरमर का भी प्रयोग।
नागार्जुन गोंडा स्तूप अवस्थिति पलनाड जिला आंध्र प्रदेश। खोजकर्ता AR सरस्वती 1926। कुछ स्रोतों में खोजकर्ता के रूप में फ्रेंच पुरातत्व शास्त्री गैब्रियल जोबियो डुब्रेल का उल्लेख। नागार्जुन गोंडा का प्राचीन नाम विजयपुरी। नागार्जुन गोंडा नागार्जुन कोंडा का प्राचीन नाम विजयपुरी। विशेषता 5 मुक्त आयक स्तंभ प्रवेश द्वारों की रक्षा करती सिंह मूर्तियां। 2 संगमरमर के अलंकृत मूर्तिपट निर्माण इक्ष्वाकु शासकों द्वारा। नागार्जुन कोंडा का स्तूप का निर्माण इक्ष्वाकु शासकों द्वारा किया गया। बुद्ध की ध्यान मुद्रा। अन्य नाम समाज की योग मुद्रा। इसमें बुद्ध को गोद में दोनों हाथों के साथ दर्शाया गया है। बुद्ध द्वारा बोध वृक्ष के नीचे अंतिम ध्यान के समय इस मुद्रा का प्रयोग किया गया। आगे देखते हैं केसरिया स्तूप। अवस्थिति पूर्वी चंपारण बिहार में। पूर्व नाम राजा बेन का देवरा। खोजकर्ता कर्नल कोलिन मैकेंजी। भारत का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप वर्तमान में लगभग 104 फीट। भारत का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप कौन सा है? तो केसरिया स्तूप। विशेषता चीनी यात्री हेनसांग ने अपने यात्रा विवरण में इस स्तूप को उल्लेख किया। भूमि स्पर्श मुद्रा और बुद्ध की ध्यानरत मुद्रा में मूर्ति प्राप्त। यहाँ से मिट्टी की दीपक, सजी हुई ईंटें और मिट्टी के बर्तन आदि प्राप्त। वितर्क मुद्रा। यह मुद्रा इंगित करता है शिक्षण और चर्चा या बौद्धिक बहस को। इसमें अंगूठे और तर्जनी का और वृत्त बनाते हुए एक दूसरे को स्पर्श करते हुए दर्शाया जाता है। वज्र मुद्रा। यह मुद्रा प्रतीक है ज्ञान एवं सर्वोच्च ज्ञान के महत्व का। इस मुद्रा में बाएं हाथ की तर्जनी दाएं हाथ में रखी जाती है। सुजाता स्तूप निर्माण। स्तूप के निर्माण का अंतिम चरण 8वीं-9वीं शताब्दी में शिलालेख पर अंकित देवपाल राजा सुजाता गृह में पाल शासक देवपाल का उल्लेख। अन्य नाम सुजाता कुटी स्तूप, सुजातागढ़। अवस्थी बोधगया बिहार में है। यहाँ से प्राप्त अवशेष बोधगया संग्रहालय में संरक्षित है। स्तूप का निर्माण भगवान बुद्ध को खीर देने वाली युवती सुजाता के निवास स्थान की स्मृति। सुजाता स्तूप। आगे देखते हैं स्तूपों को अभिमुख सारनाथ। अवस्थी वाराणसी जिला उत्तर प्रदेश में। प्राचीन नाम ऋषिपत्तन अथवा ईसीपत्तन एवं मृगदाव अथवा मृगदाव। इसका वर्तमान नाम सारनाथ निकटस्थ महादेव मंदिर सारंगनाथ मृगों के स्वामी से उद्भूत। सर्वप्रथम इसके पुरातात्विक महत्व पर प्रकाश डाला इंकन और कर्नल कोलिन मैकेंजी ने 1798 ईस्वी में। प्रमुख दर्शनीय पुरावेश सारनाथ में कौन है? तो चौखंडी स्तूप, धर्मराज का स्तूप, धमेक स्तूप, मनौती स्तूप, अशोक स्तंभ, धर्म चक्र, वन जीव विहार। महत्व बौद्ध और जैन दोनों के लिए। बुद्ध ने यहाँ पर अपना पहला धर्मोपदेश तथा प्रथम बौद्ध संघ की स्थापना की। प्रथम बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की गई है? तो सारनाथ स्तूप। यह स्थान जैन धर्म की ग्रामीण तीर्थंकर श्रेयांसनाथ की तपोस्थली भी है। तो ये था कला संस्कृति का